पारिवारिक स्तर और परिवेश, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें अगर बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो विवाह उपरांत समस्याएं उत्पन्न होंगी ही। अतः जहाँ कहीं भी लड़के और लड़की के पारिवारिक स्तर में और परिवेश में बहुत अंतर हो, वहाँ विवाह के लिए न सोचें। अन्यथा विवाह उपरांत सामंजस्य में परेशानी उत्पन्न होती है, वहाँ सही नहीं रहता। दोनों के परिवारों में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिवार में सोच की विभिन्नता अक्सर मनमुटाव का कारण बन जाती है और कभी कभी ऐसे झगड़ों का जन्म होता है कि बात रिश्ता टूटने तक आ जाती है। इसके अतिरिक्त ये भी देखना चाहिए कि विवाह के बारे में लड़के की सोच क्या है, वो शादी क्यों करना चाहता है, कैसा जीवन साथी चाहता है, इस बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। एक लड़के से यही पूछा गया कि तुम कैसी पत्नी चाहते हो, तो उसका उत्तर था, जो मुझे सुबह शाम अच्छा खाना बना के दे सके। अब आप सोच लीजिए, अगर उत्तर ऐसा है तो समझ लीजिए कि लड़के को एक ऐसी पत्नी की ज़रूरत है जो सुबह शाम उसे खाना अवश्य पका के दे। जिसने ऐसी बात कही है तो कल को हो सकता है वो ये अपेक्षा करे कि लड़की खुद खाना बनाए, और यदि आप खुद खाना बनाने का शौक नहीं रखते हैं तो फिर ऐसे रिश्ते से दूर रहना बेहतर रहेगा। इस तरह बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में विवाह पूर्व ही स्पष्ट पता कर लेना चाहिए कि लड़के की सोच कैसी है, उसके परिवार वालों की सोच कैसी है। ये ना हो लड़का कहे कि नहीं, तुम्हें भी कमाना है, तुम्हें भी घर का खर्चा चलाना है, और लड़की सोचती हो कि नहीं, मैं तो कमाऊंगी तो पैसा अपना बचा के रखूंगी, अपने पास रखूंगी और लड़के को नहीं दूंगी, हाँ कभी जरूरत पड़ती है तो देखेंगे। तो इस तरह छोटी छोटी बातें कहने को तो छोटी हैं, पर उन पर स्पष्ट रूप से विवाह पूर्व बात करके सोच लेना चाहिए, निर्णय पे पहुंच जाना चाहिए कि कैसा चाहते हैं वो, लड़का लड़की क्या चाहते हैं उस बारे में और क्या सोचते हैं। यदि दोनों की सोच में समानता नहीं है तो समस्याएं आ सकती हैं। अतः सोच में कुछ समानता होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दाम्पत्य संबंध बाद में बिखर जाते हैं और स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक असमानता, याद है आपको, कुछ बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि विवाह बराबर वालों में करना चाहिए, और कुछ लोग तो ये कहते थे कि आप जब भी कोई लड़की लें तो अपने से कम हैसियत वाले घर से नहीं लेनी चाहिए। यानी ऐसे लड़की को ऐसे घर से लेना चाहिए कि लड़की आके आपके घर में ठीक से समा सके। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, लड़की लाओ तो अपने कम हैसियत वाले घर से नहीं लो, अन्यथा आपके परिवार का स्तर उच्च नहीं हो पाएगा। लड़की निम्न स्तर के घर से लेंगे, आर्थिक स्थिति कम अच्छी होगी लड़की की, तो वो जब आपके घर में आएगी तो उसी प्रकार रहेगी जैसे वो अपने घर में रहती है। वो घर प्रगतिशील नहीं हो पाएगा, आर्थिक रूप से और तरक्की नहीं कर पाएगा। यदि आप एक अच्छे घर की लड़की लेते हैं जिसका पारिवारिक स्तर अच्छा है, आर्थिक रूप से बेहतर है, तो लड़की आके आपके घर को भी और अच्छा बना देगी। तो दोनों तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, लड़की ऐसे घर से ना लें कि आप ले तो आए लड़की बहुत अच्छे घर से कि आपके घर में उसका समायोजन ही नहीं हो पा रहा है, वो रहने में सहज नहीं हो पा रही है,
पता चला लड़की के अपने घर में तो उसका अपना अलग कमरा था, सब कमरे घर में अटैच बाथरूम वाले थे, और आपके यहाँ एक ही बाथरूम है, और वहाँ भी क्यों लग जाती है सुबह सुबह। ऐसे में लड़की को बहुत ही असहजता होगी और वो ठीक से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगी। तो इस सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि आपका आर्थिक स्तर, आपका रहन सहन का स्तर कैसा है। बेहतर है कम से कम इतना तो हो, जैसा आपका है वैसा ही लड़की वालों का हो, जैसा लड़की वालों का है। अगर आपका भी वैसा है तो कोई किसी प्रकार की समस्या एटलीस्ट इस कारण से नहीं आएगी। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो है तर्क सम्मत विचार। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि जहाँ भी रिश्ता जोड़ा जा रहा है वहाँ पर उस परिवार के लोगों का, विशेष रूप से लड़के का, लड़की और लड़की का, दोनों के विचारों में समानता का होना आवश्यक है। यदि कहीं समानता नहीं है तो इस बात का ध्यान रखें, क्या लड़का या लड़की तर्क सम्मत विचार रखते हैं? क्या यदि किसी बात पर उनको तर्क दिया जाए और समझाया जाए तो वो उस तर्क को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग लकीर के फकीर होते हैं और जैसा चला आ रहा है वो वैसे ही चलाए रखने में विश्वास रखते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके परिवार में जो सिस्टम है उसमें कहीं कुछ भी परिवर्तन आए। परिवर्तन को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। क्या वो बिना तर्क के अकारण किसी भी बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या सोचते हैं? तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनके बारे में विवाह से पूर्व सोचना बहुत ही आवश्यक है। निसंदेह ऐसे दो परिवार जो विरोधाभासी विचारधारा रखते हैं वहाँ बच्चों का विवाह अगर करते हैं तो उनको परेशानियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है अरेंज मैरिज की जाती है, अक्सर यही होता रहा है अब तक तो, लेकिन आजकल लड़के और लड़की अपनी पसंद से विवाह करते हैं। ऐसे में कई बार अलग धर्म हो सकता है, अलग प्रदेश हो सकता है, अलग जाति हो सकती है। यदि ऐसा है और ऐसे में लड़का या लड़की अपने आप को बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं हो तो विवाह में परेशानियां आ सकती हैं। अतः इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के लोग कैसे हैं, लड़का या लड़की कैसी है, उनकी विचारधारा कैसी है। बिना कोई भी बात सोचे समझे क्या वो उसको मान लेते हैं, या सोचने समझने और तर्क देने पर भी नहीं मानते। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि सोचा आज किसी से मुलाकात हुई और लग रहा है कि लड़का ऐसे परिवार से है या एकदम ग्रामीण परिवेश का है कि वहाँ जाके लड़की को रहना पड़ सकता है और ऐसे में दिक्कत आ सकती है, लड़की वहाँ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती है। तो स्पष्ट बात कर लें कब और कितना वहाँ जाना आवश्यक होगा और क्या जाने पर वहाँ पे कैसा माहौल होगा, लड़की रह पाएगी नहीं रह पाएगी। जैसे मुझे बात याद आ रही है, एक ऑफिस में लड़के और लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़की अच्छे आर्थिक परिवेश से थी, लड़का थोड़ा ग्रामीण परिवेश से था। जब दोनों ने आपस में बात की कई मुद्दों पर तो लड़के ने स्पष्ट बता दिया, देखो मेरे घर में गांव में सुख सुविधाएं नहीं हैं, शायद तुम वहाँ जाके रह भी ना सको। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, अभी मेरी कुछ समय पहले ही नौकरी लगी है कि अब की जब मैं घर जाऊँगा तो मैं अपने घर में थोड़ा पक्का मकान बनवा दूंगा, अटैच टॉयलेट बनवा दूंगा, अपने लिए भी एक कमरा अलग से बना दूंगा जिससे कभी भी हम जाएं तो वहाँ रह सकें।
तो लड़के ने यहाँ स्पष्ट बता दिया। लड़की ने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कभी गांव में नहीं गई, मैं गांव में कभी रही नहीं, और ये भी ठीक है कि अगर गांव में टॉयलेट नहीं हो या एक हो तो मुझे परेशानी होगी। पर ये उस बात को उसने समझा, लड़के की बात को, और कहा ठीक है, शादी से पहले अगर ये व्यवस्था वहाँ हो जाती है तो मुझे कभी जाके वहाँ रहने में इतनी परेशानी नहीं है। और उसने भी बेबाकी से बात भी कही कि ये भी सही बात है कि अगर वहाँ पर मेरे को अलग कमरा और अटैच टॉयलेट नहीं मिलता है तो मेरे लिए समय एक दिन भी काटना मुश्किल होगा। दोनों ने बातें कर ली, समस्या का समाधान हो गया और बाद में शादी हुई, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। अब यहाँ अगर उन्होंने बात ना की होती और लड़की शादी होने के बाद उस घर में जाती जहाँ पर अटैच टॉयलेट भी ना होता और पता नहीं कमरा भी उनको कैसा मिलता, और उसको रात में आंगन पार करके टॉयलेट में जाना पड़ता, तो निस्संदेह अगले दिन शायद लड़की घर वापस भाग आती, अपने मायके वापस आ जाती कि ये मैं कहाँ फंस गई, मुझे नहीं यहाँ रहना है। तो इस प्रकार बहुत सी बातें होती हैं जिनका पहले ही विवाह पूर्व ही बात करना, समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है, युवक युवती एक दूसरे को जानते हैं और घर वाले भी उनको जानते हैं, परंतु वो उनके परिवार के बारे में नहीं जानते हैं। यदि ऐसा होता है तो बेहतर है कि लड़की का भी ये कर्तव्य है, लड़के का भी ये कर्तव्य है कि वो एक दूसरे को समझने के अतिरिक्त उनके परिवार वालों को भी समझें, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करें और तभी कोई निर्णय लें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब कभी ऐसा होता है, ऐसा मौका आता है कि लड़की कहती है कि मुझे फलां लड़के से शादी करनी है, तो परिवार वालों का भी ये कर्तव्य है कि वो उस लड़की का विवाह जहाँ वो चाहती है उस लड़के के साथ करने के लिए राजी होने से पहले उस परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। ये ना सोचें हमारी लड़की ने तो कह दिया हमें यहाँ शादी करनी है, अब तो हमें करनी ही है, तो हमारा काम खत्म, अब क्या जांच पड़ताल करनी। नहीं, हो सकता है आपकी जांच पड़ताल से कोई ऐसी बात पता चले जो अगर आप जांच पड़ताल ना करें तो शायद पता ही ना चले। ऐसे ही एक लड़के और लड़की के साथ हुआ कि जब लड़का लड़की ने निर्णय लिया कि हम शादी करेंगे और बताया, तो लड़की के परिवार वाले बिना बताए उनको लड़के के घर, जो कि कोई और शहर में था, वहाँ गए और उन्होंने बिना ये बताए कि वो रिश्ते के लिए आए हैं आसपास लोगों से पूछा, तो उन्हें पता चला लड़का तो विवाहित है और उसकी पत्नी घर में रहती है, वो उसे कभी भी शहर नहीं लेके गया। जब उनको ये सब जानकारी पता चली, उन्होंने वापस आके लड़की को बताया और लड़की ने जब लड़के से पूछा और ये बात कही कि तुम्हारी तो पहले से पत्नी है, तो उसने कहा हाँ है पत्नी, लेकिन उसे मैं पत्नी मानता नहीं हूँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़के ने झूठ बोला और अपने आप को अविवाहित बताया, और जब चोरी पकड़ी गई तो कह दिया नहीं मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो इस तरह इस मामले में लड़की के परिवार वाले धोखा खाने से बच गए। केवल लड़के के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और समझदारी से सब कुछ पता किया। इस प्रकार चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पूरी तरह से एक दूसरे के बारे में जानकारी अवश्य हासिल करनी चाहिए।